हेलो स्टूडेंट्स, आज वीबीटी के अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करने वाले हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी ये 4 लिगेंड एटम से सराउंडेड रहेगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए NiCO होल 4, यहाँ पे निकल जो है वो 4 CO से सराउंडेड है। कार्बोनाइल जो लिगेन है उनसे, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेन होता है, तो इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब सबसे पहले निकल का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D8 4s2। तो 3D8 4s2 हम यहाँ पे फिल करना शुरू करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दिए और 2 यहाँ पे फिल किए हुए हैं। ठीक है, तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें निकल के हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी D और S फिल्डेड है। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो रहेगी निकल की, यानी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा और ये कम्प्लीटली फिल्डेड हो जाएगा। 4 लिगेंड अटैच करने हैं, एक S के अंदर आ जाएगा और 3 P के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, एक S का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और 3 P के sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। और ऐसे कंपाउंड जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहती है उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल टाइप के होते हैं वो। ओके इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है ZnNS3 होल 4 2 पॉजिटिव। तो इसके अंदर भी देखिए सेम कंडीशन है, ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, NS3 जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, +2। तो S के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे और 4 लिगेंड यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3, और ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर भी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, लेकिन फ़र्क क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का फ़र्क आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए निकल का CN होल 4 और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। तो जैसे ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आएगी +2। सबसे पहले निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या रहेगा, 3D8 4s2। तो यहाँ पर D के अंदर 8 फिल किए हुए हैं, S के अंदर 2 फिल किए हुए हैं। क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो S वाले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पीछे क्या रह गया, सिर्फ D के इलेक्ट्रॉन बच गए। अब हमें 4CN जो है वो अटैच करवाने हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ पेयर अप कर लेगा और एक जो D का ऑर्बिटल है वो फ्री हो जाएगा, एक D का, एक S का और 2 P के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, DsP2, यहाँ पे लिखी हुई है DsP2। और अगर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आती है तो कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसा रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। और अगर sp3 आती है तो कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल। ये चीज़ ध्यान रखनी है इन दोनों के अंदर। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस भी है। जैसे इसके अंदर देखिए CuNS3 होल 4 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। 3D10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका। अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो S में से चला गया और एक किस में से जाएगा, D में से। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। अब अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रहता है और हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं यहाँ पर, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आती, sp3 आते ही क्या बन जाता है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती इसकी। लेकिन जो स्टडी की गई, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सरे स्टडी की गई, उनके अंदर पाया गया कि ये स्क्वायर प्लेनर टाइप का था। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, DsP2। और ये कब पॉसिबल है, तो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ से इसका जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन था यहाँ से कहाँ चला गया, इसके लास्ट ऑर्बिटल के अंदर चला गया, P के, और ये ऑर्बिटल फ्री हो गए यहाँ पे। तो एक D का, एक S का और 2 P के ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, DsP2। और एक्सेप्शनली इसी वजह से ये स्क्वायर प्लेनर टाइप का होता है। देखने से ऐसा लगेगा कि ये टेट्राहेड्रल आएगा क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है यहाँ पे, लेकिन एक्सेप्शनली ये यहाँ पे चला जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना है, इस पर स्टार लगा लें, एक्सेप्शनल केस है ये। ठीक है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी रहे हैं, जिनके अंदर मेन जो है वो एक तो यह है कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इसने बताया, लेकिन इसने कोई भी एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। और ना ही ये बताया कि सेम जो एटम है, मेटल एटम, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बनाता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। ऐसा किस रीजन की वजह से कर रहा है, क्या लिगेंड का इफेक्ट पड़ रहा है कि मेटल का खुद का कुछ इफेक्ट है, इस बारे में इसने कुछ नहीं बताया था। दूसरा, जो मैग्नेटिक बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जा रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, वो कुछ
बार मिसलीड कर रहा था, यानी उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो कभी डायमैग्नेटिक दिखा रहा है और एक्चुअल में वो चीज़ है नहीं, इस तरीके का था। साथ ही साथ जो वीबीटी थी ये कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था इसने कि जो कंपाउंड होते हैं वो कलरफुल क्यों शो होते हैं। इस जो वीबीटी है उसने नहीं बताया। इसने सिर्फ यहाँ पर ये बताया कि वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि किसी लिगेंड को हम वीक कब कहेंगे और स्ट्रॉन्ग कब कहेंगे, तो इस बारे में भी नहीं बताया था। ये सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर बेस थी, नंबर ऑफ अजम्पशंस इसने कंसिडर किए थे और उनके ऊपर बेस इसने जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाई उसे डायरेक्ट एक्सेप्शन का नाम देके और इसने बता दिया था। तो वीबीटी की ये कुछ एक लिमिटेशंस थी जो आपकी बुक में पॉइंट वाइज दे रखी हैं, आप इन सबको अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लें।